नमस्कार। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं एजुकेशन इन लॉकडाउन और उसके बाद पेरेंटिंग के ऊपर। तो ये सीरीज़ ऑन एजुकेशन की तीसरी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि टीचिंग किस तरह की होनी चाहिए, टीचर्स को किस तरह से अपने छात्रों के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि एक नए विचार के ऊपर चर्चा करने के बाद अगर टीचर लोग जो हैं वो अपने बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ एक डिफरेंट तरीके से इंटरेक्ट करेंगे तो उसका निश्चित तौर पर बच्चे की पर्सनैलिटी विकसित होने में और टीचर्स की अपनी पर्सनैलिटी विकसित होने में एक अच्छा फ़ायदा होगा, उन्हें लाभ होगा। तो इस चर्चा में हमारे साथ पहले की तरह मौजूद हैं द इंडियन हेरिटेज स्कूल पठानकोट के प्रिंसिपल मिस्टर सोहम आनंद। मिस्टर आनंद इससे पहले जो है बेलम बॉयज़ देहरादून, टाटा केमिकल स्कूल मीठापुर, आर्मी स्कूल पटियाला, असम वैली स्कूल असम आदि में पढ़ा चुके हैं। उनके पास अमेरिका के स्कूलों में पढ़ाने और किस पद्धति से वो अमेरिका में जो टीचिंग है वो होती है तो उसको सीखने और सीखने के बाद उसको इंडिया में आके शेयर करने का भी अनुभव है। तो आइए ये चर्चा करते हैं कि एक टीचर का क्या रोल होना चाहिए एजुकेशन में, बच्चे की जो व्यक्तित्व विकास है उसमें एक टीचर का क्या भूमिका होनी चाहिए। तो इसके बारे में कुछ बताएं, अपना अनुभव जो है वो हमारे चैनल से शेयर करें। देखिए, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पेरेंटिंग के बारे में, द रोल ऑफ अ पेरेंट। जी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रोल ऑफ अ टीचर। जी, राइट। तो ऐसा है कि देयर शुड बी टू स्टार्ट विथ in order to be an effective teacher, at whatever stage, whether it is a primary stage or secondary stage or middle stage, there are certain fundamental qualities which a teacher must possess. जी। If those qualities are not present in a teacher, then they have entered into a wrong profession. See, the first is communication skills. First and foremost, if a teacher does not have effective communication skills, they cannot put anything across to the teacher, to the students. See, and they lack in language, or they lack in vocabulary, or they are not well read, then they have entered into a wrong profession, as I said. So communication skill is the primary requirement to be a good teacher. मतलब एक अच्छे टीचर की जो बेसिक क्वालिटी है यही है कि वो उसमें कम्युनिकेशन स्किल, कि बच्चों से इंटरेक्ट कैसे करना है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर किसी टीचर के पास ये अनुभव नहीं है या ये क्वालिटी नहीं है उसमें कि वो इंटरेक्ट कर सके बच्चों के साथ, बोलने की अगर क्षमता नहीं, बोलने की क्षमता नहीं, जी, तो बोलने की क्षमता डिपेंड करती है आपके व्यूज़ पर। जी। आप कितने पढ़े हैं, किताबें नहीं, आप किताबों के बाहर जाके कितने पढ़े हैं। जी। आप कितने अवेयर हैं। जी। आप अपने लेसन्स कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। लेसन्स आप तभी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं जब आपके पास शब्द होंगे। जी जी, राइट। जब आपके पास एक विजन है, तो विजन आता है आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके पास कितना एक्सपोजर है। इसी तो एंड इफ़ यू कैन कम्युनिकेट, पुट इट अक्रॉस। आपकी क्लास में 25 बच्चे हैं। जी। आपने एक लेसन पढ़ाया, या 2 बच्चों को समझ आया या 4 को समझ आया, बाकी 4 को नहीं आया, तो आपको उसी लेसन को दोबारा दूसरे शब्दों में ढाल के दूसरे तरीके से आपके पास वो क्षमता है बच्चों को कम्युनिकेट करने की। सो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। दैट इज़ व्हाट आई मीन। You need to have excellent communication skills if you want to be a good and effective teacher. If you do not have effective communication skills, then I'm sorry, you landed yourself in a wrong profession. पहली बात तो ये। ठीक है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। जी। जब मैं पहली बारी
टीचिंग प्रोफेशन में आया, व्हेन आई फर्स्ट केम इनटू द टीचिंग प्रोफेशन, आई वाज ऑफर्ड टू टीच इंग्लिश, व्हिच वाज नॉट माय सब्जेक्ट, राइट? एंड आई टोल्ड द प्रिंसिपल of film boys, Mr. Kandhari, I can't teach English. My subject is political science. He said, never mind. If you can speak well, you see, and if you can write well, then there's no reason why you can't even teach. You see, as far as the material is concerned, the matter is concerned, that you can read it, prepare yourself and come and deliver it. The main requirement, therefore, is how well you can communicate and how good your skills are. Very nice. बिल्कुल. पहली बात तो ये है, nutshell में excellent communication skills are a prerequisite to be a good teacher. ठीक है. दूसरी बात आपकी आती है, how well you understand a child psychology. See, अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं समझ पाते, बच्चे की साइकोलॉजी नहीं समझ पा रहे, ठीक, तो फिर भी आप एक गलत प्रोफेशन में आप, यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑब्जर्वेंट. आप हर क्षण बच्चे से कुछ सीख रहे हैं. बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है, जैसे वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, राइट? अगर वो शैतान है तो क्यों शैतान है, अगर वो ज़्यादा शैतानी का, अगर वो चुपचाप बैठा है, बिल्कुल ही क्वाइट है तो क्यों क्वाइट बैठा है. तो आपके पास ये क्षमता होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड. मीन्स कि एक टीचर जो है, अगर क्लास में 25 बच्चे हैं तो उन 25 के बारे में अच्छी तरह से जानता हो कि साइकोलॉजी करे कि वो बच्चे क्यों भिन्न हैं, हर एक बच्चा दूसरे से अलग क्यों, तो टीचर्स को पता होना चाहिए. दूसरे एक अगर बच्चा इंट्रोवर्ट है तो क्यों इंट्रोवर्ट है, तो आप टीचर को उसके बारे में छानबीन करनी पड़ेगी. उसके बैकग्राउंड से पता लगाना पड़ेगा, उसके माँ बाप और अभिभावकों से बात करनी पड़ेगी इस तरीके से कि उसके बच्चों के अभिभावक या उनके माँ बाप को बुरा ना लगे, वो ये ना सोचें कि उनके इंटरनल मामले में कुछ दखल अंदाजी की जा रही है. लेकिन उनको ये एहसास दिलाना पड़ेगा टीचर को कि जो कुछ वो कर रही है उसके बच्चे की भलाई के लिए कर रही है. ठीक है. अगर बच्चा बहुत ही नटखट है तो वहाँ भी कुछ जताता है, यू हैव टू फाइंड आउट वाई. अगर बहुत शैतान है बच्चा तो वाई, कि बच्चा चुपचाप है, कुछ बोलता नहीं है, वाई. तो द टीचर मस्ट हैव दैट इंसाइट of finding out what is troubling a child. See, if a child is behaving in a particular fashion, why the child is behaving in that fashion. You see, that sort of insight the teacher must have. तीसरा है language, respect and dignity. This is the third fundamental requirement that a teacher must possess. If a teacher wants that her or his children should respect him or her, they should respect his or her dignity, then the teacher must also learn to accept the dignity, respect the dignity of the child. You see, it works both ways. See, so respect, the teacher must have that fundamental quality of how to respect the dignity and respect of a child. You see, what language to use. See, if you are going to humiliate a child in the class, you don't expect a child to respect you. Right? So, yet, a child has made a mistake, you want to correct the child. You see, how do you correct a child? Not by humiliating a child. So you need to have that sort of those diplomatic skills कि आप बच्चे को समझा भी दें और उसकी dignity और respect को ठेस भी ना पहुँचे. So this is the third most important fundamental quality that a teacher must possess. You see, और इसके साथ जुड़ी है use of language. आप कैसी language का इस्तेमाल करते हैं. अगर आप अपनी ही language में गाली गलौज करते हैं, you see, हार्श लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, तो बच्चों पे कटाक्ष करते हैं, तो आपका पर्पस क्लास में
ठीक वो जो जिस पर्पस के लिए आप क्लास में हैं वो उसका वो नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू लिव अप टू दैट पर्पस। मतलब टीचर ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की रिस्पेक्ट करे, उसकी एक्टिविटीज़ को नज़दीक से देख के, तो उसके ऊपर किसी While we are talking about the respect, the teacher must learn where to draw a line. See, teacher must be firm yet friendly. See, ये एक दूसरा क्वालिफिकेशन है टीचर का, एक इफेक्टिव टीचर का, और टीचर मस्ट बी वेरी फ्रेंडली yet firm. See, and the child must know where the line is, so that the child doesn't cross that line. And if the child tries to cross the line, the teacher should make the child aware, this is not your area. You are stepping into an area which is mine. इस चीज़ को कुछ उदाहरण दे के कुछ समझा सकते हैं कि क्लास में अगर ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है टीचर को, तो उससे वो कैसे? जी, अक्सर क्लासेस में आर्गूमेंट्स वगैरह हो जाते हैं। जैसे आजकल, खासकर आजकल के माहौल में और आजकल के वातावरण में, जहाँ पर बच्चों के पास इतना एक्सपोजर है, और हम अक्सर डिसिप्लिन के बारे में, डिसिप्लिन की प्रॉब्लम्स सामने आती रहती हैं जी। तो ये वही बात है कि बच्चे जो लाइन है उसको लांग देते हैं। See, they overstep that line, and the teachers also react. See, they also react. See, तो ऐसे में ये है कि teachers should not react. They should not lose their cool. See, maybe क्लास के बाद बच्चे को बुला के उसे समझाया भी जा सकता है, क्लास में भी समझाया जा सकता है, without getting agitated or without getting worked up. You see, तो ये है। तो उसी के लिए मैं बोल रहा था कि यू नीड टू बी वेरी डिप्लोमेटिक, यू नीड टू हैव दो स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। अक्सर ये होता है कि मैं कहना तो चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, मैं कैसे कहूँ। सो दैट इज इट्स ऑल एवरीथिंग इज अ गेम ऑफ हाउ इफेक्टिवली यू कैन कम्युनिकेट टू अ चाइल्ड इन क्लास, आउटसाइड क्लास, यू सी, ऑन द गेम फील्ड, एनी। और इसके आगे कोई और पॉइंट्स जो बाकी ये है कि जहाँ तक छोटे बच्चों का सवाल है, प्राइमरी स्कूल की टीचर्स हैं, दे हैव टू बी वेरी फ्रेंडली। छोटे बच्चों के साथ क्या है, उनको दे नीड पीपल विथ अ वेरी स्माइलिंग फेस, विथ अ वेरी स्माइलिंग डिस्पोजिशन। यू सी, दे नीड teachers who are good at storytelling. They must have the art of storytelling. Maybe every day a new story to the kids. You see, they must learn to dance with the children. They must learn how to sing with the children. The idea is to keep these young ones very happy. See, right? A happy child will do your work also. So the teacher at the primary school level or at the junior school level, another quality that a teacher must have, children at the primary school level tend to get distracted very easily. See, वो एक जगह बैठ नहीं पाते, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर एक फंडामेंटल क्वालिटी टीचर की ये भी होनी चाहिए कि बच्चों का अटेंशन अपने पर कैसे फोकस रखा जा सके। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे बड़ी क्लास में भी वहाँ पर भी बच्चे का फोकस अपने पे टीचर पर रखना इज ऑल्सो एन आर्ट। चिल्ड्रन डू गेट डिस्ट्रैक्टेड इन द सीनियर क्लासेस ऑल्सो। Let's start this way, let's try and understand this way, that teaching is basically an art. Right? And if you have that art in yourself, then you can prove to be a very good teacher. But if you do not have teaching in you, then it is little bit difficult. So, क्लास में क्या होता है कि एक तो टीचर को बिल्कुल फुली प्रिपेयर्ड होके आना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, उसको उसमें ये कला होनी चाहिए कि बच्चों का अटेंशन अपने ऊपर कैसे फोकस रख सकें, ताकि बच्चे हमेशा टीचर को सुन सकें। दे आर ऑल द टाइम अटेंटिव। उनका जो अक्सर नोट किया गया है कि बच्चों का जो अटेंशन स्पैन होता है ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। लेकिन अ गुड टीचर
can convert a short attention span into a slightly bigger one. You see, if they know what they are doing and how they are doing. Yes. You see, the other important factor in the senior school is the teacher have to go beyond the lesson to make a lesson interesting. I mean, आजकल अक्सर देखा गया है कि अक्सर आजकल क्या हमारी टीचिंग वही है जो 15 साल पहले जो टीचिंग थी वही टीचिंग आज भी है. उसमें कोई नयापन ठीक है, कोई नवीनीकरण नहीं. सो अ गुड टीचर विल ऑलवेज ट्राई एंड इन्वेंट समथिंग न्यू. You see, he or she will try and innovate something new in order to maintain the focus of the child. If a teacher does not have the capability or the quality to invent or to reinvent, then you lose the game somewhere. तो ये क्या कि मतलब जैसे नई इन्वेंशन जा रही हैं, नई तरह की रिसर्च हो रही है, उसके बारे में तो टीचर को अपडेट रहना ही होगा. बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं. अगर आपके लेसन को इंटरेस्टिंग बनाना है और मोनोटनी से बचना है और बच्चे का अटेंशन हमेशा फोकस में रखना है, तो आपको अपनी जो नॉलेज है या इंफॉर्मेशन है उसको कंटिन्यूसली अपग्रेड करना पड़े. तो क्या ये जो टीचिंग्स के मेथड्स हैं ये भी चेंज हो रहे हैं, इसके बारे में भी रोज से रोज अपडेट करना. आपकी टीचिंग हैज बिकम डिजिटल. you have online teaching now. You have smart classes. You have teaching through computers. The teaching aids have undergone huge changes. So the teacher has to keep himself or herself updated with all these changes. You see, if the teacher doesn't have the, supposing say, computer skills or is not a computer savvy, you see, और आजकल के ज़माने में खासकर तो she'll be missing out or he'll be missing out on certain things. जी. It is as simple as that. तो ये थी हमारी आज की चर्चा, जिसमें इस विषय पर डिस्कशन की गई है कि टीचर को इफ़ेक्टिव टीचर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए. तो इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए मिस्टर आनंद आपका बहुत आभार. इसके साथ ही मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे चैनल पर इस तरह की एजुकेशनल डिस्कशंस सुनने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई इस के संबंध में कोई फीडबैक देनी है तो अपनी फीडबैक दीजिए, सो दैट आपको उसी तरह से उसका प्रत्युत्तर दिया जा सके. शुक्रिया. आप थैंक यू.